हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूफी लोग पहुंच जाते हैं सीड्यूसिंग वुड में, लेकिन वहां पर बिग मॉम भी पहुंच जाती है, जिसके बाद वहां पर कोहराम मच जाता है। अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है सीड्यूसिंग वुड से, जहां पर आग लग गई होती है और ये आग लगाने वाला कोई और नहीं प्रोमेथियस होता है। इसके बाद जिम्बे बोलता है जब तक बिग मॉम का हंगर पैंग शांत नहीं होता है, जब तक हमें भागते रहना होगा। लूफी बोलता है ये हंगर पैंग क्या है? जिम्बे बोलता है ये एक तरह का टेंट्रम है। जब तक बिग मॉम ने जो ऑर्डर किया है उसे वो खाने को नहीं मिल जाता है, जब तक वो शांत नहीं होगी। और इस बार वो वेडिंग केक को मांग रही है। मेरे ख्याल से हंगर पैंग आने का कारण है कि बिग मॉम वेडिंग केक नहीं खा पाई है, जिसके बाद नामी बोलती है लूफी तुम्हें वेडिंग केक तबाह नहीं करना चाहिए था। लूफी बोलता है नामी तुम कैसी बातें कर रही हो, ये तो हमारा प्लान था। वैसे वो वेडिंग केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। कैरेट बोलती है वो केक मैंने भी खाया था और वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था। इसके बाद लूफी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो सीड्यूसिंग वुड इनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग उनकी मार लगा देते हैं। अब ये लोगों को समझ नहीं आता है कि जहां हम लोग भाग रहे हैं वो सही जगह है या फिर गलत जगह है। तो यहां पर कैरेट की नजर पड़ती है एक ब्रिज के ऊपर, और ये वही ब्रिज होता है जो हमें पिछली जब नामी लोग वहां पर पहले थे तब हमें दिखाया गया था। तो यहां पर कैरेट को लगता है कि हम लोग ठीक भाग रहे हैं, लेकिन नामी को याद आता है कि जब हम लोग यहां पर पिछली बार थे तो ये ब्रिज टूट गया था। इसका मतलब हम लोग भटक गए हैं, हम लोग सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। चॉपर और ब्रुक पहुंच जाते हैं जूस रिवर के पास, जहां पर इन्हें इनकी सबमरीन नहीं मिलती है क्योंकि पूरी रिवर क्रीम से भर गई होती है। जिसके बाद ब्रुक को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, लेकिन जब चॉपर उस क्रीम को चखता है तो उसको वो बहुत अच्छी लगती है और वो क्रीम को बहुत तेजी से खाना शुरू कर देता है। इसके बाद हमें लूफी लोग दिखाए जाते हैं जो कि भाग रहे होते हैं। नामी बोलती है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम लोग सनी तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिम्बे बोलता है नामी मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें जियोस को किसी भी कीमत पर बिग मॉम के पास नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर वो पहुंच गया तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी और अगर हमने जियोस को रोक दिया तो हमारे यहां से निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिसके बाद बिग मॉम जियोस को आवाज लगाती है, लेकिन वो सुनने से मना कर देता है क्योंकि नामी उसको ब्लैक बॉल बार बार खिला रही होती है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि प्रोमेथियस से बोलता है कि तुमने उस पेड़ को क्यों मारा, और वो अपने हाथों में हाकी चढ़ाता है और गोमू गोमू नो हॉक गैटलिंग से उसके ऊपर हमला कर देता है। लूफी को लगता है कि प्रोमेथियस को डैमेज होगा, लेकिन प्रोमेथियस को कोई डैमेज नहीं होता है और फिर वो लूफी लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहां पर जो जिम्बे होता है वो पानी में कूदता है और वो स्पेयर वेव मुरासामे नाम का हमला प्रोमेथियस के ऊपर कर देता है, जिसके बाद प्रोमेथियस शांत हो जाता है। इधर हमें फिर दोबारा चॉपर और ब्रुक दिखाए जाते हैं, जहां पर चॉपर बहुत तेजी से क्रीम खाता है और वो पूरी नदी को साफ कर देता है। इसके बाद इन्हें इनकी सबमरीन भी मिल जाती है। हमें फिर लूफी और बाकी सब दिखाए जाते हैं, ये लोग भाग रहे होते हैं। तो अब ये लोग नोटिस करते हैं कि हमारे पीछे बस बिग मॉम भाग रही है, उसके बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। तभी उसके बच्चे इनके सामने आते हैं और अब ये लोग दोनों तरफ से घिर जाते हैं और इनके पास अब बस लड़ने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। हमें फिर दोबारा ब्रुक और चॉपर दिखाए जाते हैं जो कि सबमरीन को लेकर सनी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहां पर इनका सामना एक सी मॉन्स्टर से हो जाता है, लेकिन ये लोग उससे बचने में कामयाब होते हैं। इसके बाद हमें लूफी लोग दिखाए जाते हैं जो कि अब बिग मॉम के बच्चों से लड़ना शुरू करते हैं और ये काफी अच्छा लड़ रहे होते हैं। बिग मॉम के जो बच्चे होते हैं उनका साथ सीड्यूसिंग वुड भी दे रहे होते हैं, लेकिन अब बहुत हो जाता है तो अब ये एक एक करके सीरियस अटैक करना शुरू कर देते हैं। जहां पर सांजी यूज करता है डिएबल जंबल फ्लैम बेस शॉट और वो एक बंदे को मसल देता है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि गोमू गोमू नो ईगल बजूका का यूज करता है और वो दो साथियों को धर लेता है। इसके बाद हमें जिम्बे दिखाया जाता है जो कि शार्क ब्रिक
फिस्ट का यूज करता है और वो सीड्यूसिंग वुड को मसल देता है। इसके बाद हमें पेड्रो की बैटल दिखाई जाती है जहां पर पेड्रो अपने ओपोनेंट को बहुत आराम से मसल देता है। इसके बाद लूफी लोग फिर दोबारा भागना शुरू करते हैं, बिग मॉम इनके पीछे पड़ी होती है। तो यहां पर सांजी बोलता है कि देखो, अगर हम लोग ऐसे भागते रहेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। जिसके बाद कैरेट बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है, और वो बोलती है कि मैं इन पेड़ों के ऊपर चढ़ूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि सनी कहां पर है। ये प्लान काफी अच्छा होता है। कैरेट पेड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो पेड़ होते हैं वो उसे चढ़ने नहीं देते हैं। जिसके बाद पेड्रो बोलता है कि तुम रुक जाओ, मैं पेड़ों के ऊपर चढ़ता हूं। तो पेड़ पेड्रो को भी रोकने की कोशिश करते हैं, जहां पर पेड्रो एक अटैक यूज करता है, बीस्ट सॉर्ड काराजिशी। ये बहुत ही कमाल का अटैक होता है, वो बहुत सारे सीड्यूसिंग वुड को एक साथ काट डालता है और अब वो लूफी लोगों को बताता है कि शिप कहां पर खड़ी है। इसके बाद जो जियोस होता है वो नामी के बहुत सारे ब्लैक बॉल खा लेता है, जिसके वजह से वो व्हाइट बादल से अब बन जाता है ब्लैक बादल और वो पूरे आसमान में छा जाता है। जिसके बाद नामी बिग मॉम के ऊपर एक अटैक करती है, जियोस, ब्रीज, टेम्पो, और बहुत भयंकर बिजली बिग मॉम के ऊपर गिरती है। हमें फिर दोबारा चॉपर और ब्रुक दिखाए जाते हैं, जो कि अब सनी के लगभग पास पहुंच जाते हैं। वहां पर खड़े होते हैं और चेक करते हैं कि सनी पर हमारे लोग आए हैं कि नहीं आए हैं। तो चॉपर जब चेक करता है कि सनी पर हमारे दोस्त खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, तो वहां पर इन्हें कुछ लोग खड़े नजर आते हैं। तो चॉपर को लगता है कि हमारे दोस्त सनी पर पहुंच गए हैं। अब ये लोग भी सनी के पास पहुंच जाते हैं, अपनी सबमरीन से बाहर निकलते हैं और चिल्लाते हैं, दोस्तों हमें माफ कर दो, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन हम लोग आ गए। जब ये लोग ध्यान से देखते हैं तो शिप पर खड़े होते हैं पैरोस पैरो लोग। जिसके बाद पैरोस पैरो बोलते हैं कि ओ मुझे माफ कर देना, जो तुम्हारे दोस्त हैं वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। जिसके बाद हमें वो वाला सीन फिर दोबारा दिखाया जाता है जहां पर नामी बिग मॉम के ऊपर बिजली उतार देती है। तो चॉपर लोग जब इस सीन को देखते हैं तो इन्हें थोड़ा डर लगता है, इन्हें लगता है कहीं लूफी लोगों को चोट तो नहीं लग गई। पैरोस पैरो बोलता है कि वाह, मामा ने जियोस का यूज किया है, इसका मतलब जो मुगीवारा पायरेट्स हैं वो मारे गए हैं और अब हमें बस पुडिंग केक बना के दे दे और हम लोग बिग मॉम को शांत कर देंगे। जिसके बाद ब्रुक बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे दोस्तों को चोट पहुंची है। चॉपर तुम्हें क्या लगता है? चॉपर बोलता है कि मुझे भी नहीं लगता कि उन्हें चोट लगी है। जिसके बाद पैरोस पैरो बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर एक मेहरबानी कर सकता हूं, तुम्हारे दोस्त मारे गए हैं, तो तुम लोग अगर अपनी सबमरीन लेकर यहां से निकलना चाहते हो तो हम तुम्हें निकलने देंगे। जिसके बाद ब्रुक बोलता है कि अरे शुक्रिया मेरे भाई कि तुमने हमें जाने देने का मौका दिया है, लेकिन हम लड़े बगैर यहां से नहीं जाएंगे। जिसके बाद चॉपर और ब्रुक ये दोनों कूद जाते हैं मैदान में। फिर हमें नामी लोग दिखाए जाते हैं जहां पर कैरेट बहुत ज्यादा खुश होती है कि हमने बिग मॉम के ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिया और उसे लगता है कि हमने बिग मॉम को धर लिया। लेकिन बिग मॉम का चमड़ा इतना मोटा है कि उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और वो दीवार फाड़कर, जमीन फाड़कर चलना शुरू कर देती है और लूफी लोग फिर दोबारा भागना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें फिर दोबारा चॉपर और ब्रुक दिखाए जाते हैं जहां पर ये लोग बिग मॉम की जो चेस्ट सोल्जर्स की आर्मी होती है उसे मसल रहे होते हैं। लेकिन वो लोग आने का मतलब कि वो और आ रहे होते हैं और आ रहे होते हैं। जिसके बाद जो ब्रुक होता है वो अपना सोल किंग अटैक यूज करता है और उन्हें एक बार में इस दुनिया से मुक्ति दे देता है। इसके बाद मैदान में आता है एक सोल्जर नाइट जिसका सामना हो जाता है ब्रुक से। तो ब्रुक उसके ऊपर सोल पराडे आइस बर्न नाम का अटैक यूज कर देता है, जिसकी वजह से जो सनी की जमीन होती है वो जम जाती है और जो नाइट होता है वो अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा होता है। अब मैदान में आता है चॉपर जो कि अपना कुंफू पॉइंट यूज करता है और वो उस नाइट को मसल देता है। इसके बाद हमें पुडिंग और चिफॉन दिखाए जाते हैं जो कि लूफी लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहां पर पुडिंग चिफॉन से माफी मांगती है कि मैंने आपसे मदद मांगी, जहां पर चिफॉन बोलती है तुम कैसी बातें कर रही हो, वैसे भी हम दोनों ने बहुत समय से कोई केक नहीं बनाया है मिलके। इसके बाद हमें बैजी और चिफॉन की बातचीत दिखाई जाती है जहां पर बैजी चिफॉन से बोलता है कि तुम मत जाओ, लेकिन चिफॉन बैजी से बोलती है
कि उन्होंने मेरी बहन लोला की मदद करी है और मैंने बस उन्हें शुक्रिया बोला है। क्या ये इतना काफी होगा? अब वो लोग मुसीबत में हैं तो मुझे उनकी मदद करनी होगी। तो वो बोलती है कि मुझे जाने दो, और वो ये भी बोलती है कि अगर मैं मारी जाऊं तो मेरे बेटे का ख्याल रखना। इसके बाद जो पुडिंग और चिफॉन होते हैं ये लोग पहुंच जाते हैं लूफी के पास, जहां पर पुडिंग अजीब अजीब बातें कर रही होती है। वो बोलती है मुगीवारा तुम यहां से बच के नहीं भाग पाओगे, सांजी तुम यहां से जिंदा नहीं निकल पाओगे, मम्मा तुम्हें मार देगी। लेकिन जो वो सही बात होती है वो उन्हें नहीं बता रही होती है। जिसके बाद चिफॉन पुडिंग का मुंह बंद करवाती है और वो लूफी को बताती है कि लूफी सुनो, मामा को आ गया है हंगर पैंग और हमें उन्हें वेडिंग केक देना होगा उन्हें रोकने के लिए। क्योंकि ऐसे समझो कि अगर तुम लोग यहां से निकल भी जाते हो लेकिन फिर भी बिग मॉम तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ेगी, तो कुल मिलाकर हमें उन्हें वेडिंग केक देना होगा। जिसके बाद चिफॉन सांजी से बोलती है कि मैंने सुना है सांजी कि तुम काफी सारी चीजें बना सकते हो। सांजी बोलते हैं कि हां मैं काफी सारी चीजें बना सकता हूं और मैं काफी तरह के केक भी बना सकता हूं। तो चिफॉन सांजी से मदद मांगती है, सांजी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और वो लूफी से बोलता है कि लूफी मैं अभी यहां से जा रहा हूं लेकिन मैं वापस आऊंगा। लूफी बोलता है कि मुझे पता है, और सांजी अब चिफॉन और पुडिंग के साथ निकल जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।